हेलो दोस्तों, पॉइंट्स लर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ एमपी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा है कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, यह जीन पियाजे ने दिया था कथन। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन टर्मन ने दिया था। नेक्स्ट, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश बुद्धि को भी नियंत्रित करती है, वह ग्रंथि कहलाती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर देने पर। नेक्स्ट, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया अल्फ्रेड बिने ने। जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ शब्द परीक्षण कब बनाया गया? यह 1910 में बनाया गया, 100 शब्दों को शामिल करके। आईपीसी का अर्थ है भारतीय दंड संहिता। इंडियन पेनल कोड 1862 में आया। अब्राहम मेस्लो कौन थे? यह एक मानवतावादी थे। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? सहज ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। निर्देशित चिकित्सा या डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी? बिली एवं एड्रिव। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया था? फ्रायड साहब ने। मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? आत्मबोध मांग या आत्मभूति मांग। सीफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व काल। रोसा इंकब्लैट टेस्ट, जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसके द्वारा दी गई? हरमन रोसा के द्वारा। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? किशोरावस्था को। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव किस प्रकार होता है? गुणात्मक। वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन साहब ने। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? सृजनात्मक, क्रिएटिविटी। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया था R.W. टेलर ने। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर इनकी चोरी करने की आदत को हटाया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, बिंदु हैं। उद्देश्य अधिगम,
अनुभव एवं मूल्यांकन। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम है सबसे पहले ध्यान देना, कूटांकन, भंडारण, आखिरी प्रत्यास्मरण। यह चारों तत्व स्मृति प्रक्रिया के सही क्रम को दर्शाते हैं। लंबाई, बाहर, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं, भौतिक अंतर कहते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT को मापने की एक विधि है। व्यक्तित्व को मापने की TAT एक विधि है। नेक्स्ट, चिंतनशील सोच की चर्चा किसके द्वारा की गई? जॉन DB साहब के द्वारा। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। गृह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर। बालक का प्रारंभिक विकास माता पिता पर निर्भर करता है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर साहब ने। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल साहब। व्यक्तित्व मापन का सही स्याही धब्बा परीक्षण है प्रक्षेपण परीक्षण। किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास के बारे में बताया? चॉम्स्की साहब ने बताया भाषा विकास के बारे में। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक बोला जाता है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है असुरक्षा और चिंता। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। नेक्स्ट, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन
के अनुसार विकसित किया है? जे.एम. ओझा ने। जे.एम. ओझा ने विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है मनोवैज्ञानिक में। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। बालक में सबसे अधिक सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं पराहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट, अपराधी बालक कौन होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं? उनको अपराधी बालक बोलते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? मेरा परिवार। परिवार से शुरुआत करना चाहिए जिससे बच्चा रुचि लेगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? प्याजे साहब ने दिया था यह कथन। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। कुंठा बोला जाता है। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसने दिया था? वुडवर्थ साहब ने दिया था। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के हस्तपरक गतिविधियां। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है आशंका। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। किसके संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया? कुत्ते पर। क्रोध व भय प्रकार हैं संवेग के। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा है। अच्छी स्मृति की विशेषता है। थैंक यू दोस्तों।